हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरर टॉपिक के बारे में। मतलब लाइट जो अपना टॉपिक है उसकी सीरीज चल रही है अपनी। मतलब हमने अभी तक लाइट की प्रॉपर्टी क्या रहती है वो सब चीज़ें देख ली है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे और देन उसके बाद में हम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो है मिरर, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर के बारे में। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब मिरर के टाइप्स और मिरर क्या रहता है वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को शुरुआत करते हैं। बच्चों मिरर मतलब क्या रहता है, देखिए मिरर मतलब अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी एक ग्लास है, कोई चीज़ है, ग्लास है, ठीक है। ग्लास को हमने वन साइड से पॉलिश कर लिया, सिल्वर या निकेल के, इससे हमने क्या किया, एलॉय से कोटिंग कर ली वन साइड, और एक साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होती है, एक साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होती है। आप सभी के घर में, हमारे घर में मिरर होते हैं। वो किस टाइप के मिरर होते हैं बेटा? प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर। सो मिरर मतलब क्या, वो उसको क्या कहते हैं, वो चीज़ को क्या कहते हैं? मिरर। मिरर रिफ्लेक्टेड, हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेस, हाईली reflected surface whose one side is reflecting, one side is reflecting and another is कोटेड, ठीक है, पॉलिश्ड और पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड होती है। इस टाइप की चीज़ को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, ठीक है। अब मिरर आपको समझ में आ गया और अब हमें पता है कि बेसिकली मिरर क्या होता है, ये सब चीज़ें बताएं। उसके आगे जानना है हमें, उसके आगे डिटेल में क्या क्या टाइप्स वगैरह क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें जानना है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप बस नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हमें स्पेरिकल मिरर में डिटेल में स्पेरिकल मिरर के जो टर्म्स है वो सब डिटेल में जानना है, क्योंकि उसका यूज़ हमें कहाँ होगा? इमेज फॉर्मेशन के लिए होगा, ठीक है। उसके भी वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। मिरर हो गया, वीडियो को पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टू टाइप्स। मिरर के दो टाइप्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ मिरर लिखता हूँ मैं यहाँ पर पहले। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के टाइप रिफ्लेक्शन के बेसिस पर दो टाइप बन रहे हैं। फर्स्ट है प्लेन मिरर, और सेकंड है स्पेरिकल मिरर। अपने घर में जो होता है वो क्या? प्लेन मिरर होता है, ठीक है। हम जिसमें अपना रोज मुखड़ा, सुंदर सुंदर मुखड़ा देखते हैं, ठीक है, दिखता है मैं कितना सुंदर हूँ सर, नहीं यार, हाँ, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, ठीक है। दो टाइप के मिरर हैं मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर मतलब क्या? प्लेन मिरर मतलब क्या, देखिए मैं उसकी डेफिनेशन लिख कर दूंगा और हमें एक्सप्लेन इसको डिटेल में करना है स्पेरिकल मिरर को, और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेन मिरर भी इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर मतलब क्या? हाईली पॉलिश्ड, डेफिनेशन याद रखो बस, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, हाईली पॉलिश्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या कहते हैं हम? प्लेन मिरर कहते हैं। हाईली पॉलिश्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या कहते हैं हम? प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लिया होगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्या कह रहा था, स्पेरिकल मिरर है, मैं इसे भी रफ करने वाला हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके अभी, बस, ठीक है। स्पेरिकल मिरर जानते हैं हम, टाइप्स ऑफ मिरर हो गया। मिरर को भी एंड कर दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर मतलब क्या? स्पेरिकल, हॉलो स्पेरिकल सरफेस, हॉलो स्पेरिकल सरफेस, इसको क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर। अब देखिए उसके दो टाइप बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल मिरर क्या? स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप्ड सरफेस, किसका? मिरर का। स्पेरिकल मिरर, मिरर क्या मतलब? देखिए पहला जो टाइप बनता है इसका कॉनकेव मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या बन रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर मतलब क्या? एक स्पेयर, इस टाइप का स्पेयर, ठीक है। स्पेयर अच्छा बना लेते हैं, स्पेयर इस टाइप का, ठीक है। मान लो बन गया, हाँ, स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। ये स्पेयर है,
स्पेयर मिरर है, स्पेरिकल शेप का मिरर है, उसको क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर। अभी इसमें दो टाइप बनते हैं, स्पेरिकल मिरर में दो टाइप बनते हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मैं यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा आपको। कॉनकेव मतलब क्या, अ स्पेरिकल हॉलो सरफेस हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर है ये पूरा, इसमें ही मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर निकाल के दिखाऊंगा। और ये देखें, जिसका बाहर का पार्ट पॉलिश्ड है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे किया है, ये ग्रास निकाले जैसे किया है ना ग्रास, तो वो क्या है, पॉलिश्ड पार्ट है। जिसका पॉलिश्ड पार्ट क्या होता है, जिसका पॉलिश्ड पार्ट क्या होता है बेटा, आउटर सरफेस जिसका पॉलिश्ड होता है, जिसका आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, उस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव कहते हैं। और जिसका इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में लिखेंगे हम, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या रहता है सो। ठीक है, और इसके टर्म्स जानना है हमें, स्पेरिकल मिरर के टर्म्स जानना है, वो कहाँ यूज होंगे हमें, वो इमेज ड्रॉ करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, सो पहले स्पेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर क्या होता है, देखिए कॉनकेव मिरर, a mirror whose inner इसको कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वर्जिंग पहले लिखते हैं यहाँ पर, कॉन्वर्जिंग। ठीक है, a mirror whose inner hollow surface is reflecting। ठीक है, और बाहर का क्या रहता है, पॉलिश्ड रहता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पर इसकी इमेज ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ऐसे देखिए, और टुकड़ा निकाला है हमने, टुकड़ा स्पेरिकल मिरर का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, वो तो चांद जैसी दिखती है सर, चांद कैसे होता है आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा ये कॉन्वेक्स। बल्जिंग पार्ट जो है वो, उसके बारे में बताते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ, अ मिरर whose outer bulging part, outer surface is reflecting, hollow तो है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, निकाल के दिखाएंगे हम, ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ ये देखिए रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग है यहाँ पर, है ना, हाँ रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये पॉलिश्ड। याद क्या रखना है आपको, कोई भी एक साइड आप याद रख लो, कैसे, मतलब कॉनकेव मिरर की अंदर की साइड जो होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव मिरर की अंदर की साइड कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की बाहर की साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, या फिर पॉलिश्ड पार्ट आप याद में रख सकते हो। ठीक है, आपको जैसे बढ़िया लगे आप वैसे इसे याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब बाद में हम स्पेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स है, जनरल टर्म्स यूज्ड इन स्पेरिकल मिरर, वो चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं कॉनकेव मिरर को कंसिडर करके ही देखूंगा, आपको नोट डाउन करना है इसे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया होगा आपने, इरेज करते हैं। ठीक है, नज़रें बयां करती हैं मगर इजहार नहीं करती, नज़रें बयां करती है मगर इजहार नहीं करती, वो पसंद तो करती है मुझे लेकिन प्यार नहीं करती। आय हाय, वो पसंद तो करती है मुझे लेकिन प्यार नहीं करती, कैसी लगी, कैसी। हाँ चलो, स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल है, ठीक है, स्पेरिकल है, टुकड़े कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कॉनकेव मिरर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर और एक बार कॉनकेव मिरर को लेके मैं वो टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा। पहले फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन करेंगे हम। फर्स्ट टर्म है हमारी रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसको डिनोट करते हैं सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए, मैं पहले आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बाद में इस साइड को मैं कॉनकेव मिरर को लूँगा और वहाँ पे स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फिर फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, वो सब चीज़ें जानेंगे। सो देखिए, जहाँ से मिरर का सेंटर पॉइंट उसे क्या कहते हैं हम, स्पेरिकल मिरर। मिरर का सेंटर पॉइंट उसे स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और ये
एक साइड जो रेडियस होती है सर्कल की अपनी, उसे क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है पूरा स्फेरिकल मिरर है, उसका जो रेडियस है उसे क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो विड्थ है, ये जो मिरर है अपना, उसका मिड पॉइंट है, मिरर का मिड पॉइंट, उसे हम पोल कहते हैं। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। फोकल पॉइंट और फोकस, फोकल पॉइंट और फोकस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ डिस्टेंस होता है, मतलब रेडियस का हाफ डिस्टेंस जो होता है उसे फोकल पॉइंट और फोकस कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखूंगा मैं पहले, और कॉन्केव मिरर में बताऊंगा आपको इसे नोट डाउन करना है बस, कॉन्केव मिरर। ठीक है, बड़ा वाला कॉन्केव मिरर, मतलब इसको तोड़ दिया है मैंने, स्फेरिकल मिरर से अलग कर दिया है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, जहां से मिरर को हमने तोड़ा है, सेंटर का पॉइंट, देखिए मिरर को जहां से हमने तोड़ा है वो सेंटर का पॉइंट, उसे क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, the center of hollow sphere of which sorry, the center of hollow sphere of which spherical mirror is part, the center of hollow sphere of which spherical mirror is part, spherical mirror is part, spherical mirror is पार्ट। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इसका एक टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसे, नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, वीडियो पॉज करके अभी मत कीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपको डेफिनेशन कैसी ऐसी लिखनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, the radius of hollow sphere, the radius of hollow sphere of which spherical mirror is a part, spherical mirror is a part, spherical mirror is part, spherical mirror is part। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोट करते हैं, ये देखिए आर, या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फास्ट कर लिया, डन डन डन। ओके, चलो पोल देखेंगे, उसके बाद में थर्ड है पोल देखेंगे। पोल क्या होता है, देखिए द मिड पॉइंट, यहां पर इसको पोल से डिनोट करते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको पोल कहते हैं, इसको डिनोट हम पी से करते हैं, पोल हो गया। इसके बाद में सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की स्पेलिंग गलत है भाई, गलत है क्या, सही है? प्रिंसिपल एक्सिस की स्पेलिंग सही है, अब सही है या पहले की सही थी, देख ली, करेक्ट कर लीजिए आप। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको क्या क्या रहता है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, लाइन 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 लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, वो लाइन दे रही है, कहाँ दे रही है, कुछ भी नहीं कटेगा। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास करती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर डिनोट करता हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर डिनोट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पी ए। उसके बाद में आता है फोकस। फोकस को जनरली, इसको फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ, और फोकल पॉइंट कहते हैं इसे, फोकल पॉइंट। अब ये कुछ और होता है ये सब। अब यहाँ पे जनरली इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिवाइड बाय 2 कहते हैं, जितना डिस्टेंस होता है उसे, उसको, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस और फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल और फोकस, फोकल पॉइंट और फोकस कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है और पोल, या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका हाफ जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाफ डिस्टेंस है, उसको क्या कहते हैं हम, फोकस। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, फोकस को
थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करना है। मतलब कैसे कि डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल इस पॉइंट पर ही फोकस रहता है। हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि फोकस को मतलब r/2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जितना डिस्टेंस है उसका /2 जब कर लोगे आप, वो जहां आएगा वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट और फोकस कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद में फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पोल से, ये हर डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करते हैं, ये पोल से ही मेजर करते हैं हर डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको क्या कहते हैं हम? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बेटा। कर लिया नोट डाउन? हो गया होगा। ठीक है, मैं अब फोकस हमें डिफाइन करना है, फोकस इंपॉर्टेंट है फोकस। और वहीं से हमें जो रूल है इमेज फॉर्मेशन के जो रूल है बेटा, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, वो पता चलते हैं वहीं से। ठीक है, वहीं से पता चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। और हमने जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन देखना है हमें, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। ठीक है, अब फोकस क्या रहता है बताना है। फोकस को मैं देखिए, अगर से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपको पता है। ठीक है, अगर से हम प्रिंसिपल एक्सिस को, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर से हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, रे ऑफ लाइट, अगर से हम प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करते हैं? पैरेलली इंसिडेंस करते हैं कॉनकेव मिरर पर या कॉन्वेक्स मिरर पर, हम रे ऑफ लाइट क्या करते हैं? पैरेलली इंसिडेंट करते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हुई थी पैरेलली कॉनकेव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। आ गया समझ में? आ गया? आया या नहीं आया? बताओ, आया या नहीं आया? देखिए, जब एक इंसिडेंट रे है और वह हम क्या करते हैं? पैरेलली इंसिडेंट करते हैं। किसको पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस को। कॉनकेव मिरर के सामने हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंस करते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पर उसको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसको काटते हुए जाती है। ठीक है, उसको काटते हुए जाती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये एक्यूरेटली यही होता है। और मेजरली ये r/2 होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है कर्वेचर की, उसका /2 ही डिस्टेंस होता है। वो उसे ऐसे तरीके से बताते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंस ऑन अ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये रूल होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, जो इमेज ड्रॉ करना होता है वह यूज होता है। ठीक है, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया? ठीक है, अब उसके बाद में अब स्पेरिकल मिरर आपको पता है कहाँ कहाँ यूज होते हैं? अपना जो टीथ है, फिर बाकी जो चीज़ें हैं, डॉक्टर वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं डॉक्टर? जो टीथ में वगैरह हमको जो चीज़ें देखने के लिए, उनको जो बड़ी चीज़ें एनलार्ज करके देखना होता है, सो वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ करते हैं वो आपको कमेंट डाउन करना है, कमेंट में बताना है। चलता है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही इन टॉपिक को लेकर और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।